ऋषि ने अपने पहनी हुई एक माला इंद्र को पहना दी। माला की खासियत ये थी कि माला कभी मुरझाती नहीं थी, सदा उसके पुष्प हरे भरे बने रहते थे। नाम था ऋषि का दुर्वासा। दुर्वासा के दो अर्थ हैं, यस्याम दुर्वाम भक्षताम सदा करोति सा दुर्वासा, जो दुर्वा का भक्षण सदा करता हो वो दुर्वासा, या यस्याम शरीरे दुर्वासा करोति, जिसके शरीर से निरंतर दुर्गंध आती है वो दुर्वासा। इंद्र ने सोचा कि ये ऋषि का पसीना इतना बदबू मारता है, इतनी दुर्गंध आती है, और इस ऋषि ने बताओ उसी पसीने का पहना हुआ माला मुझे पहना दिया। लेकिन कहे तो बेचारा क्या कहे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है, तुरंत साथ दे देते हैं, बड़े क्रोधी। महाराज इंद्र और दुर्वासा ऋषि का मिलन हुआ। दुर्वासा जी ने माला पहनाई, माला पहना के आगे बढ़ गए। इंद्र आगे बढ़ा, सोचा अब कोई नहीं है, माला को उतारी और माला फेंक दिया। जैसे बड़े बड़े नेता मंत्री खूंटा आते हैं, लोग उनको बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं पहनाते हैं, वो माला उतार के तो अंदर डिग्गी में फेंक देते हैं। आज महाराज माला को फेंक दिया। जैसे ही माला को फेंका, दुर्वासा जी वापस आए, उन्होंने देखा अरे मेरी माला पड़ी है, नेत्र बंद किया, ध्यान देखा, अरे अच्छा इंद्र तुमने मेरी माला फेंक दी। श्राप दे दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम हमारे शरीर की दुर्गंध से डरते हो, तुम्हें कोढ़ हो जाए। श्राप मिलते ही महाराज इंद्र तुरंत श्रीहीन हो गया। जब इंद्र श्रीहीन हो गया तो देवता भगवान के पास गए कि इंद्र को पुनः श्री प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, और अनेकों देवता दैत्यों के प्रभाव से हीन हो गए हैं, उनको भी कुछ प्राप्त हो जाए। शुक्राचार्य जी आए दिन जीवित कर देते हैं दैत्यों को। आप भी कुछ ऐसा करो कि देवता एक बार अमृत का पान कर ले तो सदा सदा के लिए अमर हो जाए। अच्छा, महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारायण की सुंदर स्तुति हुई। नारायण जी ने उपदेश दिया कि देवता और दानव मिलकर ही अगर यह कार्य करें तो संभव है। क्यों? क्योंकि देवताओं से कहा तुम्हारे अकेले बस का कुछ भी नहीं है। ठीक महाराज, दैत्यों के हाथ पर जोड़ो, कहना जो भी निकलेगा आधा आधा। ठीक, दैत्यों को बताया, सुझाव दिया कि भाई समुद्र में विशिष्ट रत्न हैं, उन रत्नों में अमृत अंतिम रत्न है, अगर आप चाहें तो समुद्र मंथन करें, अमृत निकलेगा, हम लोग आधा आधा पान कर लेंगे। दैत्य मान गए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि देखो देवताओं, पूंछ की तरफ आप रहना, मुख की तरफ देवताओं को करना, और तुम लोग ये ना कहना कि हम पूंछ की तरफ रहेंगे, नहीं तो देवता कहेंगे हम रहेंगे, तुम कैसे रहोगे। तुम ये कह देना कि अरे दैत्यों, हम बड़े बाप के बेटा हैं और तुम राक्षसों के बेटा हो, हम देवता हैं इसलिए हम आगे हैं, इसलिए हम मुख पकड़ेंगे, वो तुम पूंछ पकड़ लेना। अच्छा, जैसे ही दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखा गया कि भाई हम मुख पकड़ेंगे, तुम पूंछ पकड़ना, तुम छोटे हो। दैत्यों ने कहा खबरदार, पहले नट चला लो तो देख लो छोटा बड़ा कौन है, जो जीत जाए वो आगे और जो हार जाए पीछे। देवताओं ने कहा हमने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली, सरकार आपकी जहां इच्छा तहां लग जाओ। सारे दैत्य जो है मुख की तरफ उद्गत हो गए। नागराज जी से भी प्रार्थना करी गई थी कि आपको भी अमृत देंगे, इसलिए आप मंथन के लिए तैयार रहना। मंदराचल जी से प्रार्थना करी गई थी कि आपको भी थोड़ा अमृत मिलेगा, इसलिए आप भी आए। मंदराचल का महाराज मथानी बनाया गया, नागराज वासुकी की रस्सी बनाई गई, और देवता और दानवों का मंथन जो है प्रारंभ हो गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, मंदराचल पर्वत समुद्र की तलहटी में जाने लगा। देवताओं ने पुकारा भगवान को कि गोविंद तुम्हारे सहारे हैं, ये पर्वत चला जाएगा तो मंथन भी नहीं होगा। भगवान ने तुरंत एक कच्छप का भेष बनाया, कछुए के रूप में भगवान उसी की तलहटी में बैठ गए जाकर। भगवान के पीठ पर मंथन प्रारंभ हुआ। बोलो कच्छप भगवान की। इसके साथ साथ महाराज जब मंथन प्रारंभ हुआ तो विष मुख से बहुत निकल रहा है सांप के, क्योंकि सांप जब घसीटा जा रहा है तो उसके मुख से फेन निकल रहा है। आधे राक्षस तो महाराज उसके मुख से फेन से नष्ट हो गए।
कुछ राक्षस बोले ले बन जाओ बड़े बाप के बेटे, नुकसान उठा रहे हो। कभी कभी हम अपना बड़प्पन दिखाने में बड़ा नुकसान उठाते हैं। आज महाराज बड़प्पन दिखाने में महाराज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खैर, तो जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले महाराज विष उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब जब किसी चीज का मंथन करेंगे आप तो विष ही उत्पन्न होगा। अमृत तो अंतिम में प्राप्त होता है। ते नागराजा फल भागेन, जैसे ही विष निकला, विष की ज्वार को देखकर, अग्नि तेज को देखकर बड़े बड़े वनस्पति पेड़ पौधे भी मुरझाने लगे। त्राही त्राही मच गई संपूर्ण संसार में कि भाई विष निकला है, विष का पान कौन करेगा। देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर भगवान शंकर जी को पुकारा कि भगवान शंकर ही इसका पान कर सकते हैं। शंकर जी ने अपनी पत्नी से आज्ञा दी कि भाई इसका पान करेंगे न करें तो हमारी पत्नी हो, बताओ। शंकर जी की पत्नी ने कहा कि अगर समाज का कल्याण तुम्हारे विषपान करने से होता है तो आप निश्चित पान कर लें। भगवान शंकर को पुकारा गया, बड़ी प्रार्थना करी गई। शंकर जी वहां पर आते हैं और शंकर जी कृतांजलि मुद्रा में चुल्लू फांस लेते हैं और अपने मुख में उस चुल्लू को लगाते हैं और संपूर्ण विष का महाराज पान कर जाते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी कालकूट फल दीन अमी को, भगवान ने रा कहकर मुंह खोला और मां कहकर मुंह बंद कर लिया। और जैसे ही विष का पान किया, भगवान ने सोचा कि मैं अगर इस विष को अपने अंदर ले जाऊंगा तो मेरे हृदय में तो राम बैठे हैं, राम को बड़ी जलन होगी, क्योंकि विष ये बड़ा तीक्ष्ण है। तो भगवान ने कंठ में ही उस विष को रोक दिया। इसलिए भगवान महादेव का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। आज महाराज का नाम पड़ गया नीलकंठ। भगवान ने विष को पान किया। पान करने के बाद फिर से मंथन प्रारंभ होता है। विविध प्रकार की वस्तुएं निकली, गाय निकली, घोड़ा निकला, हाथी निकला। गाय ऋषियों को दी गई, घोड़ा और हाथी को इंद्र ने ले लिया। महाराज भगवती लक्ष्मी भी निकली। लक्ष्मी निकल के सीधे राक्षस सोचे हमको आएंगी, हमको देखेंगी। भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दिया, नारायण का अर्पण कर दिया। दरिद्रता निकली, ब्राह्मणों को दे दी गई। महाराज सबसे भागवत पुराण के अनुसार तो 11 रत्नों का ही वर्णन है इसमें। एक वे एकादशो रत्ना, एकादश रत्न नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में 14 रत्नों की कथा होती है। अंतिम रत्न जो है वो कुबेर जी महाराज कलश लेकर अमृत का प्रकट हुए। जैसे ही कलश का अमृत लेकर महाराज प्रकट होते हैं, भगदड़ मच जाती है। अहम पूर्वम नत्तुम, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, तुम्हारा नंबर नहीं है, तुम्हारा नंबर नहीं है। इस प्रकार का हल्ला होने लगा महाराज। और हल्ला होते ही महाराज एक दैत्य लेकर मटकी भगा, कलश लेकर भगा कि तुम लड़ते रहो, हम इसको लेकर जाएंगे, छुपा के रख देंगे, कहीं ना कहीं पी लेंगे। जब शंकर जी ने विष का पान किया तो जो विष गिरा था वो विष कभी बिच्छुओं पर गिरा, कहीं पर सर्पों पर गिर गया, कहीं पर हिंसक जीवों पर गिरा। तो वो विष का काम करता है। जैसे कोई शेर या भी काट ले तो मर जाता है व्यक्ति, कुत्ता भी काट ले तो थोड़ा थोड़ा विष सबको चाटने को मिला, इसलिए ये सब विषैले हो गए। इसी प्रकार से अमृत का कलश लेकर जब वो भगा तो जहां जहां महाराज अमृत गिरा वहां वहां आज भी कुंभ लगता है। कुंभ के मेले में स्नान का यही फल है कि वो अमृत की बूंद यहीं गिरी थी कि शायद उस अमृत में हम भी डुबकी मार लें तो हम भी अमर हो जाए। इतना प्रभाव है महाराज अमृत का। भगवान ने देखा कि ये राक्षस अमृत को लेकर भगा, फिर कैसे प्राप्त किया जाए। मोहनी रूपम कृत्वा भगवान स्वयं
आज भगवान मोहिनी रूप में बड़े प्यारे लग रहे हैं महाराज। मोहिनी रूप में रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी, 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 रूप बनायो रूप बनायो रूप बनायो रूप बनायो, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी। और भगवान ने कैसा रूप बनाया? कानों में कुंडल लट 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 के, कानों में कुंडल लट 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 के, लट 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 के लट के लट 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 के, लट 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 के, पहनी है सुंदर साड़ी मेरे बांके बिहारी, पहले है सुंदर साड़ी मेरे बांके बिहारी, पहले है सुंदर साड़ी मेरे बांके बिहारी, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी। इस प्रकार से भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बनाया। उस रूप को देखकर भगवान शंकर भी मोहित हो जाते हैं। उसी सुंदर रूप को लेकर भगवान उस राक्षस के पास जाते हैं, कहते हैं हे देव, है राक्षस लेकिन कहते हैं हे देव, ये कलश आप मुझे प्रदान कर दें। क्यों? आपको क्यों? देवी कहने लगी कि इसको हम बराबर बराबर मात्रा में सबको पिलाएंगे और तुम अकेले पी लोगे भी तो तुम्हें पीने की विधि भी नहीं पता कैसे पिया जाता है। तुम्हें पीने की विधि नहीं पता है। पहले हम देवताओं को पिलाएंगे और जो गाढ़ा गाढ़ा नीचे बचेगा वो तुमको पिलाएंगे। और इसमें पढ़ने में पिलाने में मंत्र पढ़े जाते हैं, बड़ी क्रियाएं हैं, तब जाके पिलाया जाता है। ऐसे तुम पियो कि अमर नहीं होगे। राक्षस ने सोचा कि बड़ा सुंदर रूप है, जितना सुंदर इसका रूप है उतने काहो सत्य बोल रही हो। हम जिसके रूप पर मर मिट जाएं उसकी हमें हर एक बात भी सत्य लगने लगती है। ये भी पक्की बात है। दैत्य महाराज मोहिनी के रूप में मोहित हो गया। जैसा मोहिनी ने समझा दिया वैसे वो सीख गया। जैसे कोई रूपवान स्त्री होती है तो उसका पति उसी के गुणगान गाए, उसी की बातें माने, जो कहे वो करे, तो यही कहते हैं देखो ये इसकी औरत इसको बिल्कुल मोहित कर दी। मोहन सम्मोहन का बड़ा भयानक रोल है भाई। आज महाराज उस अमृत कलश को लेकर भगवती लक्ष्मी आई। एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में दानव बैठ गए। अहम पूर्वम की आवाज फिर से आई। लक्ष्मी भगवती ने समझाया कि भाई अमृत पतला पतला ऊपर का इनको पिलाएंगे, ये जिए कि मरे कोई पता नहीं, गाढ़ा गाढ़ा तो पीना, नीचे नीचे का एकदम। देवताओं को समझ में आया, ठीक है बिल्कुल सही कह रही है ये स्त्री। देवता और दानव बैठ गए। तस्या आसनमागृह्याम महेंद्रे मदन सुप्तमा। महाराज ये सब बैठ गए और देवी भगवती लक्ष्मी का जो स्वरूप बनाए हैं बढ़िया सुंदर सा भगवान, सबको अमृत पान कराने लगे। एक राक्षस ने सोचा कि 33 कोटि देवी देवता हैं, ये सबको पिलाएंगे, हमारे आप पास आते आते तक उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, ये पागल बना रही है। तुरंत महाराज उछल के देवताओं का स्वरूप बनाया और देवताओं की लाइन में बैठ गया। नाम था महाराज उसका स्वर भानु। स्वर भानु
राक्षसो नाम यथा पंक्तिनाधितिष्ठिता। पंक्ति में जाकर महाराज बैठ गया और जैसे ही महाराज बैठा तो भगवान मोहिनी रूप में अमृतपान कराते आ रहे थे और जैसे ही ईश्वर भानु ने हंसी, भगवान ने अमृत डाल दिया। जैसे ही अमृत डाला उसने पान किया ही था कि सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया, अरे भगवान ये तो राक्षस है, दैत्य है, इसको आपने अमृत पिला दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अमृत पी के अमृत हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे सुदर्शन चक्र से नहीं बचेगा। सुदर्शन चक्र भगवान ने चला दिया। उसके शरीर के दो खंड हो गए, पहला खंड बना राहु, दूसरा केतु। बृहस्पति ने कहा कि देखो भाई इन्होंने अमृत का पान कर लिया है इसलिए अमर हो गए हैं, इसलिए इनको अब देवताओं की श्रेणी में ही रखा जाए, भले कुछ भी हो क्योंकि अमर है। जैसे कि कोई मंत्री विधायक या मतलब पार्षद निर्दलीय जीत जाए तो जिसकी सरकार होती है वो ये कहता है कि भाई इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लो। बृहस्पति जी के कहने पर आज स्वर भानु के दोनों टुकड़ों को नाम दिया गया, राहु केतु और नवग्रह की श्रेणी में रखा गया। लेकिन दोनों दैत्य ग्रह हैं इसलिए इनकी क्रूरता भी बरकरार है। महाराज चंद्रमा और सूर्य ने बताया था कि ये अमृत पान कर लिए, इसलिए चंद्रमा सूर्य को हमेशा कष्ट देने के लिए राहु केतु आगे रहते हैं। ये जो ग्रहण होता है ये राहु के मुख में सूर्य पहुंच जाता है। विज्ञान उसको ये कहती है कि पृथ्वी और चंद्रमा या सूर्य के बीच में ग्रह आ जाता है इसलिए ग्रहण पड़ता है। लेकिन भागवत शास्त्र या पुराण कहते हैं कि वो मुख में ही सीधे भक्षण कर लेता है। जितने समय तक ग्रहण का काल होता है उतने समय वो खाए रहता है। इतने महाराज वे प्रबल बलवान है कि सूर्य का भी ग्रास बना लेते हैं। अमृत इतने साधारण नहीं प्राप्त होता सरकार, भगवान को 3 अवतार ग्रहण करने पड़े इस अमृत को पान कराने में, पाने में। कच्छप रूप, मोहिनी रूप और धन्वंतरी रूप। धन्वंतरी रूप में भी भगवान ही प्रकट हुए थे। 3 रूप भगवान को लेने पड़े। इस प्रकार से महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज की। इस प्रकार से दैत्यों को हार और निराशा का सामना करना पड़ा और देवताओं को अमृत पान करने के बाद बड़ी पुष्टि मिली और पुनः से उनके लोगों की प्राप्ति हो गई। बोलो मोहिनी भगवान की जय। उसके बाद सुखदेव जी 1-2 कथाएं इनकी हम थोड़ा छोड़ रहे हैं, कल सुना देंगे क्योंकि जन्म करा दिया जाए। ये ना कोई सोचे कि पंडित जी आज की कथा कल सुना रहे। वो कल की ही कथा थी जो आज पिछल गए थे, तो आज में लाए काफी, क्योंकि आधा घंटा रजिस्टर करेंगे तब जाके 1.5 घंटा 3 दिन में आएगा। अजामिल चरित्र है, कल सुना देंगे। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब तुम बताओ क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित कहते हैं भगवान तुमने हमको सूर्यवंश की बड़ी अच्छी कथा सुनाई जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ, जो आपने सुना आज। अब हमें चंद्रवंश की कथा सुनाए। जैसे ही ऐसे वचनों को सुना बड़े सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अब भगवान श्याम सुंदर की कथा सुनाने जा रहे हैं। क्यों? जो भागवत का मूल है, जो भागवत के प्रतिपाद्य हैं, जो भागवत के अधिष्ठाता हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरया राज्ञां शोभायवस्यानां चरितं परम अद्भुतम्। बड़ा अद्भुत चरित्र है, परम अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। किसका चरित्र? भगवान श्री कृष्ण का चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। आज महाराज उग्रसेन जी वो टाफी कंपट खिलौना यहाँ भिजवा दो जो बताए होंगे पंडित जी ने, अगर आए हो तो। हाँ यहीं पर रखो आके, झांकी भी तैयार कर ले।
उग्रसेन मथुरा के राजा हैं, बड़े प्रतापी राजा हैं महाराज। अब महाराज उग्रसेन का जो पुत्र है कंस, बड़ा दुरात्मा, बड़ा दुष्ट, सोचने लगा कि मैं ही क्यों ना राजा बन जाऊं, मेरा बाप राजा है। अस्ति और स्वस्ति नाम की 2 सिद्धियों को प्राप्त करता है, इसकी पत्नियां भी यही है। अस्ति और प्राप्ति नाम की 2 सिद्धियों को प्राप्त करता है, बड़ा बलवान हो जाता है महाराज। उग्रसेन को मार पीट के अपने पिता का राज छीन कर ये राजविहीन कर देता है। ए बच्चा लोग चुपचाप बैठो, इसको भी बैठा लो, ये जो खेल कर रहा है ऐसे ऐसे, इसको भी बैठा लो। इसी पर सारा ध्यान है सबका, कथा फिर कोई नहीं सुनेगा। अरे अभी भी नहीं मान रहा है, शाबाश बेटा। तो महाराज उग्रसेन को मार पीट कर महाराज उसका राज छीन कर उसे जेल में डाल दिया और खुद राजा बन बैठा कंस। बड़ा पापी है, ब्राह्मणों की, गायों की, संतों की निंदा करता है, पूजा पाठ नहीं होने देता है महाराज। आज महाराज इसके कृत्य को देखकर सारे देवता भी बड़ा परेशान हो गए, कहने लगे प्रभु अब कुछ करो। प्रभु ने कहा ठीक है, आप चिंता न करें। अपनी बहन देवकी को बहुत प्रेम करता है, बड़े धूमधाम से आज अपनी बहन का विवाह किया। विवाह के समय विदा कर रहा था अपनी बहन को, इतने में आकाशवाणी हुई, देवक्याम अष्टमो गर्भो। अरे दुष्ट कंस, तू जिस अपनी बहन को इतने हंसी से विदा कर रहा है, वही देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जैसे ही ऐसे वचनों को महाराज सुना, अपने मित्र वसुदेव के साथ में विवाह कर रहा था, जैसे ही ऐसे वचनों को सुना महाराज तलवार निकाली, कहने लगा मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा, तो कैसे मेरा 8वां काल आएगा। वसुदेव जी ने कहा, क्योंकि वसुदेव जी देवकी जी के रूप पर मोहित हो गए थे, कहने लगे सरकार ऐसा है कि मेरी जितनी संतानें होंगी मैं आपको समर्पित कर दूंगा सरकार, लेकिन मेरी पत्नी को मत मारूंगा। जी आपकी है तो छोटी बहन ही। राज्य के मंत्री ने सलाह दी कि उनको कारागार में डाल दो, जो भी संतान हो आप उनको मार देना, अपनी बहन को मारने से क्या फायदा। बात समझ में आ गई।